ठंडे दिमाग से सोचो, अगर कोन सिलेंडर कोई भी देखा ना, कोई भी हो, नीचे का हाफ पार्ट दिखता है क्या? पाइप कंसीडर करो, कोन कंसीडर करो, नीचे का हाफ राउंड दिखेगा क्या? नीचे का हाफ राउंड। हम्म बताओ। देखो मेरे पास एक डब्बा है, सिर्फ इसका ये जो सिलेंड्रिकल डिब्बा है, इसका दिखता कितना है? सिर्फ राउंड शेप कितना दिखता है? सिर्फ हाफ। अरे वगैरह नीचे का हाफ दिखता है क्या? कैसा भी इंक्लाइन हो, कुछ भी इंक्लाइन हो, कैसे भी करो, वेदर बॉटम हाफ पोर्शन इज विजिबल? नो। सो कौन बोलेगा इस कोन का बॉटम हाफ पोर्शन कौन सा है? वेरी गुड। ना ना ना, नहीं। अनूप थोड़ा और जोर लगाओ। नीचे का हाफ पोर्शन। हम्म ये किसी ने तो करेक्ट किया था। सीक्वेंस है, बताओ ना सीक्वेंस। नहीं नहीं नहीं, हाफ पोर्शन, नीचे का हाफ पोर्शन। ऐसा कौन है नीचे का हाफ पोर्शन? CBAHG, CBAHG, राइट, करेक्ट। ये नीचे का हाफ पोर्शन है। देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मिड को आता है और फिर ये आ जाएगा, सी से स्टार्ट होगा, देन CBAHG नीचे का। तो ये बन जाएगा डैश लाइन से, ये बन जाएगा डार्क लाइन से, और ये दिखना चाहिए इलिप्स। तो आपका स्किल कैसा है उसके ऊपर है। देखो, आई विल ट्राई टू ड्रॉ इलिप्स फ्री हैंड, फ्री हैंड। आप अभी इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप फ्रेंच करो यूज करो, है ना? फ्रेंच करो यूज करने में इतना टाइम रहता है क्या? खींचना नहीं है, आपको दिखने के लिए मैं डार्क बना रहा हूँ, नहीं तो सिंगल लाइन करवाना चाहिए। आर यू गेटिंग? आपको अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए मैं डार्क बनाया, इतना भी डार्क की जरूरत नहीं है। इज इट हाफ? अब मैं हाफ बनाऊंगा। फ्रेंच कर्व कैसे यूज करते हैं? अगर मैंने इधर ऐसा कौन सा भी रैंडमली पकड़ना पड़ेगा, 3 पॉइंट मैच करने हैं। ये जो नहीं अंदर, इसके अंदर कट्स दिख रहे हैं ना, इस कट्स को कोई भी 3 पॉइंट मैच करने हैं एट ए टाइम। वो ढूंढना मुश्किल होता है, टाइम ज्यादा जाता है, तो बेटर वे गो विथ फ्री हैंड। और एक मार्केट में फ्लेक्सिबल स्केल भी मिलती है, वो भी यूज कर सकता हूँ। नहीं है, हार्ड टू फाइंड। ओके, आई गॉट इट। तो टेंजेंशियल ड्रॉ करो। मुझे पता है सी को ये ज्वाइन नहीं होगा, कौन के बारे में सिर्फ ऐसा होता है। अगर सी ज्वाइन करने जाओगे तो वो अंदर थोड़ा घुसेगा, इसीलिए मेक इट टेंजेंशियल, है ना? ऐसा बनो, नहीं तो ये अंदर आ जाएगा। ऐसा जी जी को अगर ज्वाइन करोगे ना, वो अंदर आ जाएगा, तो मेक इट टेंजेंशियल, चलेगा? वो डैश, सॉरी डैश क्यों?
विदाउट डैश, एस ओ, ये आएगा एक्सिस लाइन। गुड। नाउ राइट समवेयर, यहाँ कहीं तो स्पेस है ना, इधर मैं पॉसिबिलिटी लिख के दूंगा अभी, स्टेज 2। कोई भी क्वेश्चन का, नॉट फॉर कौन, कोई भी क्वेश्चन का क्या क्या देंगे, थीटा ऑफ एक्सिस और बेस। आर यू नोटिंग डाउन दिस, शुड आई प्रोसीड? ये मैं लिख के दूं या नहीं चाहिए? ठीक है, ये हो गया। देन एक तो एक्सिस का एंगल दिया जाएगा और बेस का एंगल दिया जाएगा, और आपको एंगल दिया जाएगा, और एंगल दिया जाएगा थीटा ऑफ जनरेटर और थीटा ऑफ, अभी कौन है तो जनरेटर, और पिरामिड प्रिज्म है तो एज। एज, इट कैन बी स्लांट एज और वर्टिकल एज। प्रिज्म है तो वर्टिकल एज होगी, पिरामिड तो स्लांट एज होगी। इतना एंगल दिए जा सकते हैं। तो इट कैन, ये कौन सा एंगल है, इट्स थीटा ऑफ जनरेटर ना, इज इट, इट्स थीटा ऑफ जनरेटर, इज इट, which is passing through the resting point. Am I correct? या इसका भी एंगल दे सकते हो, मगर इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, इसका एंगल ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप थोड़ा थिंक करोगे तभी आ सकता है। ये एंगल कैसे ड्रॉ करके कोई बता सकता है? बाद में मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। आपके लिए एक चैलेंज है, वी कैनॉट ड्रॉ दिस एंगल डायरेक्टली, सो इनडायरेक्टली हमें क्या करना चाहिए? कम ऑन, इनडायरेक्टली हम कैसे ड्रॉ करेंगे? कौन, जितने भी सी डिवीजन एंड डी डिवीजन में शार्प ब्रेन्स है ना, वो सुनो। A generator opposite to the resting point is inclined, ऐसा बोला है ना, ना ना ना, इट्स नॉट 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 नहीं है, दिस एंगल इज नॉट 90, so you cannot make it 90 minus theta. जितने भी सी एंड डी डिवीजन में शार्प ब्रेन से हो उसके ऊपर थिंक करो, मैं कंडीशन दे रहा हूँ, द जनरेटर अपोजिट टू द रेस्टिंग पॉइंट, जनरेटर अपोजिट, अपोजिट वाला ये इज इंक्लाइंड विद एचपी, ये थीटा कैसे इनडायरेक्टली ड्रॉ करना है देखो। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। लोकस ऑफ अपेक्स दे सकते हैं, और एनी, और अपेक्स, और मैं इधर ही ऑब्लिक करके लिखता हूँ कॉर्नर, है ना, अपेक्स और कॉर्नर, ये भी हो गया। कैन आई गिव दिस हाइट, ये हाइट कितने दे सकता हूँ मैं? आई कैन गिव दिस हाइट, कैन आई, ये हाइट दे सकता हूँ कि नहीं बोलो? अपेक्स का लोकस दे सकता हूँ कि नहीं? तो
ए डैश एक्स वाई के ऊपर है, हमें पता है, कंपास में लेके ऐसा कट करना है उस हाइट को, इधर से एक लोकस जाएगा, ऐसे एक लोकस जाएगा, इसको कट करना है, ठीक है। कैन आई गिव द लोकस ऑफ एनी पॉइंट, ए डैश का लोकस दे सकता हूँ क्या? एस डैश का भी दे सकता हूँ, किसी का भी दे सकता हूँ। द लास्ट पॉइंट top view, they will talk about the top view. टॉप व्यू के शेप के बारे में बोलेंगे, कोई भी अभी इसका अभी क्या बोल सकता हूँ मैं, द कोन इज इंक्लाइंड ऑन one of it resting on one of its circumferential point in such way that its base appears as a ellipse. कान खोल के सुनो, the cone is inclined in such a way that its base appears as a ellipse with minor diameter that much, with minor diameter dash, ऐसा देख सकते हो कि नहीं? Say yes or no. Top view appears as ellipse. टॉप व्यू appears as ellipse, दे सकते हो कि नहीं? और इलिप्स का मैं माइनर डायगोनल दूंगा, मेजर देने की जरूरत है क्या? मेजर डायगोनल देने की जरूरत है क्या? नहीं। थैंक यू। स्टेज 3 जाने दो, अभी ये लिख के लो। दे विल टॉक अबाउट द टॉप व्यू शेप और लोकस ऑफ और एनी थीटा। इज इट यूजफुल? नोट इट डाउन। स्टेज 3 में एंगल ही मोस्ट ऑफ आएगा, तो x1 y1 मुझे बनाना है अभी टॉप व्यू के एक्सिस के साथ। हाउ मच डिग्री? कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। इट्स अ बीटा ऑफ एक्सिस इज गिवन। नोटेशन नहीं भी दिया तो चलेगा, मगर एंगल जितना दिया उतना दो। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर दिया है ना, अपेक्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर कहाँ आना चाहिए? ऑब्जर्वर शुड बी बेस की तरफ ऑब्जर्वर चाहिए। सो 40 डिग्री कैसा लो? एट ओ लो कि एस लो, तो कैसे भी ले सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा लिया तो इस तरफ आया तो ऑब्जर्वर इधर चला जाएगा। ऐसा बनाओ कि ऐसा बनाओ, फर्स्ट और सेकंड, x1 y1 एंगल कैसा भी लो, एंगल कैसा भी लो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर इस तरफ होगा, सेकंड केस में ऑब्जर्वर इस तरफ होगा। हु इज टॉकिंग सेकंड? अगर मैंने x1 y1 ऐसा बनाया तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्शन इधर आएगा, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्शन, तो ऑब्जर्वर कहाँ बेस की तरफ जाएगा, तो फर्स्ट वाला केस बराबर है। सेकंड को ड्रॉ किया तो ऑब्जर्वर किस तरफ जाएगा? अपेक्स की तरफ, और कंडीशन उल्टा हो जाएगा। तो एंगल कैसे लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप एंगल ऐसा ऊपर लो तो बेस की तरफ आना नहीं चाहिए। सो आई विल टेक एंगल एट ओ। हियर 40 डिग्री, एक हल्का सा लाइन बनाऊंगा फॉर रेफरेंस। दिस इज बीटा ऑफ एक्सिस, है ना? यू कैन यूज रोल एंड ड्रॉ अगर आप कंफर्टेबल हो तो।
पैरेलल होना चाहिए. If I extend this reference of axis, what I get? This angle is beta of axis. कितना दिया है क्वेश्चन में देखो ना, बेटा कितना दिया है, मुझे क्यों पूछ रहे हो? पहला लाइन आपको दो मिनट में कंप्लीट कर दूंगा. आपके लेक्चर्स का अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके रहो. अगर किसी दिन आपका एब्सेंटी पड़ जाता है डिस्कनेक्ट होने की वजह से, तो आपके पास प्रूफ रहेगा, है ना. जब मॉडरेटर्स प्रूफ लेते हैं तब आप डिस्कनेक्ट होते हो, फिर आप रिज्वाइन किए तो आपका अटेंडेंस मॉडरेट कैसे होगा? तो एक स्क्रीनशॉट लेके रखो. आई कैन आस्क यू स्केचबुक ना, स्केचबुक दिखाओ बोल सकता हूँ मैं, ड्रॉ किया है कि नहीं दिखाओ, अगर प्रेजेंट हो तो. अगर प्रेजेंट हो तो मैं स्केचबुक पूछ सकता हूँ. देखो सारे पॉइंट्स के बनाने हैं, कितने आएंगे? 8. अब मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ. देखो now I can slide to every point. ये B, now F, now A, now G, H, and O. तीन पाच सहा सात आठ झाले. will tell me what to do next. प्लीज इन कमेंट बॉक्स कौन बोलेगा? क्या करना है अभी? What I have to do? Auxiliary front tube. Okay. Transfer the locuses of front tube then. फ्रंट ट्यूब ड्रॉ कर रहे हो तो फ्रंट ट्यूब के लोकस से ट्रांसफर करो. ये किधर है? ये इज ऑन XY, so a dash is here. Where is B? B is here. लेकिन कंपास बहुत छोटा है, इसे पेज को होल बनाने का. देखो एक्यूरेट आता है. B and H. B, H. Where is H?
ठीक है। देन CNG, CNG, F&D, and O. मैं आपको ट्रिक बोलूंगा, आप हंसोगे वो सुन के, है ना। मैंने ये समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए 2-5 मिनट इन्वेस्ट किए होंगे, मगर कौन के बारे में एक शॉर्टकट क्या है, ज्वाइन द आउटलाइन जनरेटर्स, हम उसके बीच के अंदर पार्ट आप क्या करो, सीधा डैश करो, ज्यादा सोचने का नहीं, है ना। आउटलाइन जनरेटर्स ज्वाइन करने के अंदर का पार्ट डैश लाइन। हम्म, यहाँ भी वैसे कर सकते हो, here is the observer, nearer to base means away from apex, here is O dash again। तो मैं एक हल्का सा अभी ये फिर से रिड्यूस हुआ है। ई पॉइंट बाकी है क्या? आई फॉरगॉट टू मार्क ई। ई डैश। तो समझ में आ रहा है आउटलाइन कौन सा बन जाएगा? मेरा तो डी आ रहा है, डी। आपका कौन सा आ रहा है? बोलो। गलत किया, गलत। इधर है, इधर। ओके, and I will make it darker.
4 हमें हर साल कैसा है कि बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा है, तो पता नहीं है कितना अच्छा है। और ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। डन। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। ठीक है, तो हाँ, स्टेज 1 फ्रंट व्यू टॉप व्यू, स्टेज 2 फ्रंट व्यू टॉप व्यू, स्टेज 3 टॉप व्यू फ्रंट व्यू, टॉप व्यू फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, टॉप व्यू फ्रंट। टॉप व्यू कॉमन है स्टेज 2 के लिए और स्टेज 3 के लिए, टॉप व्यू कॉमन है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ऑक्सिलरी प्लेन मेथड। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चेंज ऑफ पोजीशन मेथड से फिर से कॉपी 40 डिग्री को करना मुश्किल है। इस फ्रंट व्यू को इधर कॉपी करना इजी है, मगर इस टॉप व्यू को 40 डिग्री पे कॉपी करना मुश्किल है, इसलिए ऑक्सिलरी प्लेन मेथड यूज करो इंस्टेड ऑफ रेगुलर वन। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा कि रैंडमली कैमरा ऑन करने को बोलूंगा, तो कैमरा एंगल एडजस्ट करो, अभी उल्टा हो जाएगा एज आई गो टू पार्टिसिपेंट्स। I will give the permission. Okay. I will stop mine.